ओम शांति। आज की तारीख है 2 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। तुम्हें बाप का फरमान है, तुम एक बाप से ही सुनो। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। जो सुनेंगे वो बोलेंगे। तो आप क्या सुनते हो, उसके आधार पर आपके कान कैसे हैं आप देख सकते हो। तो अविनाशी ज्ञान रतन सुनने से तुम्हारे कान भी मीठे हो जाएंगे। तो बाप का क्या फरमान है कि एक बाप से ही सुनो। क्या करो? एक बाप से ही सुनो। देखो, संगम पर ही मौका मिलता है एक से सुनने का। बाकी सारे कल्प में पता नहीं कितनी आत्माओं से मिलोगे, कितनी आत्माओं का सुनोगे, पर संगम पर सिर्फ एक से सुनने का मौका मिलता है। तो इतना वायदा तो निभाना चाहिए, निभाना चाहिए ना। आपने भक्ति मार्ग में कहा था, आप आएंगे, हम आपका ही सुनेंगे, आपका ही कहना मानेंगे, आप पर बलिहार जाएंगे, ऐसे कह कर बुलाया है, बुलाया है ना। तो आज जब निभाने की बारी आई है, तब भी अपना ही सुनाते हैं, उसका नहीं सुनते हैं। अब अपना क्या सुनाते हैं? जो आज की दुनिया में जो जरूरतें होती है ना, उसी की डिमांड करते रहते हैं। ये तो मिल ही जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर एक बाप से सुनेंगे तो सब कुछ मिलता है, या बाप को ही सुनाते रहेंगे ये चाहिए ये चाहिए। मनुष्य की चाहना तो पूरी नहीं होती है, ये तो सबको पता है। एक पूरी करो 10 खड़ी हो जाती हैं, ये पूरी नहीं होने वाली है, क्योंकि मनुष्य की बुद्धि मनुष्य की ये दुनिया में ही लगी रहती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, अभी तुमको फरमान मिला है ना कि एक बाप से ही सुनो, और अविनाशी ज्ञान रत्नों को सुनो, तो तुम्हारे कान मीठे हो जाएंगे। आज का प्रश्न, ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? ड्रामा के ज्ञान से तुम बच्चों को अभी कौन सी रोशनी मिली है? उत्तर, तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। ये रोशनी मिली, माना इस बात का ज्ञान मिला, समझ मिली। जैसे उलझ जाते थे ना एक दूसरे के पार्ट में, तो बाबा ने कहा तुम्हें रोशनी मिली कि इस बेहद ड्रामा में हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता, एक का पार्ट दूसरे से मिल नहीं सकता। बुद्धि में है, सब दिन होत ना एक समान। बुद्धि में है, सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। 5000 वर्षों के ड्रामा में 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते हैं। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता है। यह ड्रामा अनादि बना हुआ है, जो हूबहू रिपीट होता है। ड्रामा की सदा स्मृति रहे तो चढ़ती कला होती रहेगी। ड्रामा की सदा स्मृति रहे
तो चढ़ती कला होती रहेगी। ठीक, आज का गीत है महफिल में जल उठी शमा परवानों के लिए। ओम शांति। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बेहद के सच्चे बाप की है बेहद की महफिल। बाप आती तब हैं जब बड़ी महफिल होती है। सब आत्माएं यहां आ जाती हैं तब बाप आते हैं। भल थोड़ी सी आत्माएं ऊपर होंगी भी, वह भी आ जाएंगी। अब ये तो समझाया गया है बाबा कौन है। पहले पहले हमेशा बाबा की महिमा सुनानी है। वह सच्चा बेअद का बाप है, बेअद का सच्चा शिक्षक है, बेहद का सच्चा सतगुरु है। ये एक ही महिमा है, ये पक्का याद कर लेना है। ओके? ये पक्का याद कर लेना है। नाम भी हमेशा शिव बाबा का लो। जब गिनती करते हैं तो बिंदी को शिव भी कहते हैं, तो बेअद का बाप शिव है और वह है बेअद का शिक्षक। हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत तीनों कालों की समझानी देते हैं। हिस्ट्री और ज्योग्राफी होती है ना। सतयुग में कौन राज्य करते थे, कितने इलाके पर करते थे। तुम कहेंगे कि सतयुग में देवी देवताएं सारे विश्व पर राज्य करते थे। दिखलाया जाता है ना, कौन कौन कहां कहां राज्य करते थे। जैसे बड़ौदा वाले बड़ौदा पर राज्य करेंगे। यहां तो टुकड़े टुकड़े हैं, वहां ऐसे नहीं है। वहां है सारे विश्व के मालिक और कोई धर्म ही नहीं होता। बाकी राजाएं क्यों नहीं होते, हर एक को अपना वर्षा मिलेगा। पहली पहली मुख्य बात है ऊंचे ते ऊंचा शिव बाबा, जो सच्चा बेअद का बाप, बेअद की शिक्षा देने वाला है, जो सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज समझाकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तो दुनिया में त्रिकालदर्शी कोई मनुष्य नहीं जो रचता और रचना के आदि मध्य अंत को जानता हो। वह बेअद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है। वह सब है जिस्मानी पंडे और वह बेहद का सतगुरु है, सबको साथ ले जाने वाला पंडा भी है ना पंडा है ना, साथ ले जाता है ना, तो बेहद का पंडा हुआ। तो सबको साथ ले जाने वाला पंडा, और यह है रूहानी, और बाकी होते हैं जिस्मानी पंडे। तो गीत में भी सुना, चारों धामों का जन्म जन्मांतर चक्कर लगाया, तीर्थ कोई कहां चारों तरफ है ना। चारों तरफ के चक्कर लगाए, फिर भी भक्त लोग भगवान से मिल ना सके। बताओ, चारों तरफ के चक्कर लगाए, फिर भी कोई भक्त भगवान से मिल ना सके। भगवान आते ही है ना इस समय, उनको पतित पावन कहा जाता है। कलयुग को सतयुग बनाने हमारा बाबा भारत में आते हैं, भारतवासियों को फिर से हीरे जैसा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को ना जानने के कारण साधु संत आदि परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं। तुम बच्चे कहते हो बाप ने ब्रह्मा के मुख द्वारा हमको अपना बनाया है, कहते हो ना। हम ईश्वर के कुटुंब के ठहरे है ना, ईश्वर के कुटुंब के ठहरे ना। तुम हो शिव वंशी, फिर बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। इनको कहा जाता है अविनाशी संतान। तो आत्मा भी अविनाशी, बाप भी अविनाशी। तो आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है ना। अभी देवी देवता जो सतो प्रधान थे, वही सतो रजो तमो में आए हैं। विकारों की खाद पड़ने से
फिर तमो प्रधान बन जाते हैं। तो खाद पड़ती है ना आत्मा में। ऐसे नहीं कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा ही तो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। तो बोलो, हम जो आपको सुनाते हैं ना वही सुनो, हमको और किसका सुनना नहीं है। बाप का फरमान है, तुम किसी का नहीं सुनो। तुम जो बोलेंगे शास्त्रों की तो बात बोलेंगे, तो वह तो जन्म जन्मांतर हम सुनते ही आए, धक्के खाते ही आए हैं। तो बेहद का बाप तो एक ही है। हम ऐसे बाप की सुनेंगे वह तुम्हारी सुनेंगे। हम आपको सुनाने वाले हैं, ना कि सुनने वाले, है ना। समझाना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा के इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो जरूर भाई बहन ठहरे, है ना। दादे का वर्षा तो मिलता है ना ब्रह्मा द्वारा, तो दादे का वर्षा बाप बिगर कैसे मिलेगा। तो बहुत कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, माना दादा माना या शिव बाबा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं हम तो सीधा दादे से ही लेंगे, परंतु मिलेगा कैसे, मिलेगा कैसे। ब्रह्मा कुमार कुमारी जब तक ना बने तब तक दादे से वर्षा कैसे मिलेगा। तो पोत्रे और पोत्रियों दोनों को हक मिलना है। तो बाप बिगड़ फिर दादा कहां से आएगा। अगर बाप नहीं होगा तो वो तुम्हारा दादा कैसे। बाप होगा तो शिव बाबा तुम्हारा दादा। सुना, अब तुम कहो हम तो शिव बाबा से डायरेक्ट वर्षा ले लेंगे, अब ब्रह्मा बाबा से हमारा क्या लेना। अरे बाप होगा तो ही तो दादा बनेगा। तो शिव बाबा दादा और शिव बाबा तुमको वर्षा देने हैं, तुम हो गए पोत्रे पोत्रियां। पर बाप कौन है इसमें, तो ब्रह्मा बाबा तुम्हारा बाप है ना, है ना। तो बाप बिगड़ फिर दादा कहां से मिलेगा। तो पहले पहले बाप का परिचय। तो वे गीता का भगवान बेहद का सच्चा बाप बेहद की शिक्षा देने वाला है। तो बाप बूढ़ी माताओं के लिए बहुत सहज करके समझाते हैं। अब यह है संगम, जबकि बाप बैठ पतितों को पावन बनाते हैं, तो इनको कुंभी पाक नरक कहा जाता है। तो ये सारी दुनिया विश्व वैतरणी नदी है, तो बाकी और कोई पानी की नदी नहीं है। इनको विषय सागर भी कहते हैं। तो परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और रावण है विषय सागर। सुना, सुना है ना विशेष बात। परम पिता परमात्मा है ज्ञान का सागर, और रावण क्या है विषय सागर। उनसे विकारों की नदियां बहती हैं। रावण से ना विकारों की नदियां बहती हैं। इस समय जो आसुरी संप्रदाय है ना, वह विषय सागर में गोता खा रहे हैं। दुख ही दुख है। इन बातों को भी कोटों में कोई समझेंगे, कहीं तो बहुत अच्छे बनकर भी फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो कहते भी है ना हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, फिर भागंती हो जाते हैं। तो युद्ध के मैदान में कोई सबकी जीत नहीं होती है। अब दोनों तरफ से कोई मरेंगे कोई जीतेंगे। हाँ, पहलवान होंगे तो जास्ती को मारेंगे, कमजोर जो होते हैं वे जास्ती मरते हैं, समझा। जो पहलवान होगा वो जास्ती को मारेगा, और जो कमजोर होगा वो जास्ती मर जाएगा। तो ऐसे ही तो होता है ना। यहां भी जो कमजोर है ना वह झट मर पड़ते हैं। अब यहां तुम्हारी है रावण से लड़ाई, काम से हराया तो बहुत बड़ी चोट लग पड़ती है। बॉक्सिंग होती है ना, बॉक्सिंग होती है ना, कोई तो बेहोश हो जाते हैं, फिर आवाज करते हैं, फिर आवाज करते हैं, तो पता लगता है जिंदा है ये भी। कोई बेहोश हो गए फिर आवाज करते हैं, कोई फिर खड़े हो जाते हैं। यहां भी काम की चोट खाई तो बड़ा जोर से धक्का आ जाता है, काला मुंह हो गया। क्रोध पर इतना नहीं कहेंगे जितना काम पर। काम विकार से पतित बनते। नानक ने भी कहा है ना, मूत पलीती कपड़ धोए।
तो बाप ही आकर कपड़े धोते हैं। अभी तुम्हारा भी ये पुराना शरीर है, हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, एक ना मिले दूसरे से। ड्रामा है ना, सब दिन होत ना एक समान। 5000 वर्ष का ड्रामा है, इसमें कितने दिन होंगे? 5000 वर्ष का ड्रामा, इसमें कितने दिन होंगे? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। सुना? 2 दिन भी एक जैसे नहीं हो सकते। यह फिर 5000 वर्ष बाद हूबहू रिपीट होता है। यह अनादि ड्रामा है। सेकंड बाय सेकंड पार्ट बचता रहता है, फिर रिपीट होता है। कहां सतयुग और कहां कलयुग, वहां क्या होता है, यहाँ क्या होता है। तो ये तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, तो अभी तुम्हारी चढ़ती कला शुरू होती है। बाप कहते दे दान तो छूटे ग्रहण, विकारों का। सीधी सी बात है, दे दान तो छूटे ग्रहण। किसका? विकारों का। बाबा कहते सीधी सी बात है, बाप तुम्हारे विकारों का दान लेते हैं, फिर उनके बदले में देखो तुम क्या देते हो। तुम कोड़ियां देते हो, बाप तुम्हें ज्ञान रतन देते हैं। तो बाप को कहा ही जाता है ना, रत्नागर सौदागर, तो बाप का भी पार्ट है। आत्मा कितनी छोटी है और उसमें कितनी ताकत है, कितना ज्ञान है। ये ज्ञान देने की भी ना बचे, ड्रामा में नूंद है अविनाशी। फिर कल्प बाद यही ज्ञान देंगे। तो ये ड्रामा कब विनाश होने वाला नहीं है। वंडर है ना, वंडर है ना। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। इतनी छोटी बिंदी में कितना पार्ट भरा हुआ है। ये बड़ी हुई बातें हैं। तो पहले पहले बाप का परिचय देते हैं। अब वह रूप भी है, वसंत भी है। निराकार आत्मा जरूर मुख से ज्ञान सुनाएगी, है ना, कानों से आत्मा सुनेगी, नहीं तो ज्ञान सागर कैसे ज्ञान सुनाए। तो जरूर ब्रह्मा मुख से सुनाना पड़े और कानों से आत्मा सुनेगी। ऐसे ही होगा ना, ब्रह्मा मुख से सुनाएंगे ना। विष्णु व शंकर तो ज्ञान दे ना सके, तो ज्ञान का सागर कहा ही जाता है ना। देखो बच्चे, एक निराकार को, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं बनती हो। सागर तो एक है ना, और बाप ही ड्रामा के आदि मध्य अंश की नॉलेज देते हैं। और सतयुग में सूर्यवंशी राजाएं थे 8 बादशाही चली, फिर वही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी ऐसे बनते हैं। और ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों में ही है, तो तुम हो मुख वंशावली ब्राह्मण। तो बाप सबका एक है ना। वह ब्राह्मण है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। तो वह जिस्मानी यात्रा कर फिर घर लौट जाते हैं। तो हमारी तो एक ही यात्रा है, एक ही बार ये अमरलोक की यात्रा करते हैं, फिर लौट कर इस मृत्युलोक में आना नहीं है। अमरलोक स्वर्ग को कहा जाता है, वहां कोई यात्रा होती नहीं, वहां भक्ति ही नहीं। अब यह है ब्रह्मा की रात जिसमें भक्ति के धक्के हैं। चारों तरफ फेरे लगाए फिर भी हरदम दूर रहे। तो स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाप नहीं मिला। तो बाप समझाते हैं, तुम पुकारते हो ना, ये पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, तो फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? हा? एक तरफ तो तुम कहते हो पतित पावन तुम आओ, फिर तुम गंगा स्नान करने क्यों जाते हो? वह तुम्हें पावन कैसे बनाएगी? अगर गंगा से पावन हो सकते तो पतित पावन को क्यों बुलाते हो? अब कितने लाखों आदमी जाते हैं ना गंगा स्नान करने, और पतित पावन सर्व का सदगति दाता एक है। तो बाकी है भक्ति के धक्के।
तो युक्ति से प्रश्न पूछना चाहिए तो समझेंगे ये तो बड़े कायदे से पूछते हैं। जबकि एक पतित पावन को बुलाते हैं तो फिर अनेकों के पास धक्के क्यों खाते हैं? तो बाप कहते मैं आता ही हूं ना तुमको पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। तो अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पावन बनाकर स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। लक्ष्मी नारायण बरोबर स्वर्ग के मालिक थे, तो उन्हों को बाबा से वर्षा मिला था। तुम ये भी पूछ सकते हो कि ये जो लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे तो जरूर उन्हों की प्रजा भी तो होगी। नहीं, अब ये स्वर्ग के मालिक थे तो मालिकपना किस पे है ना? प्रजा भी तो होगी ना, कोई राज्य भी तो चलाते होंगे ना, तो प्रजा भी तो होगी। पूछ सकते हो ऐसे। तो सत्युग आदि में तो था ही उन्हों का राज्य। तो अभी तो संगम पर बैठे हो ना, कहाँ बैठे हो? संगम पर बैठे हो। अब यहाँ तो प्रजा पर राज्य है। विनाश भी देखो बजे सामने खड़ा है। कल्प कल्प के संगम योगे बाप आते हैं, तो बाप ही आकर सहज राजयोग सिखलाते हैं। तो तुम जीवन मुक्ति पाते हो, बाकी सब मुक्ति में जाएंगे। तो भारत सुखधाम था ना? बताओ, था ना सुखधाम? तो अब तो दुखधाम है। देवी देवता धर्म तो है ही नहीं, तो फिर स्थापना होनी है। तुम बच्चे राजयोग की शिक्षा ले, राज्य भाग्य ले रहे हो। अब कांटे से फूल बन रहे हो। अब यहाँ तो सब कांटे हैं, एक दो को कांटा लगाते हैं, अर्थात काम कटारी चलाते रहते हैं। तो बाबा फूल बनाते हैं, तो कांटा लगाना छोड़ देना है, हिम्मत रखनी है। हिम्मत वाले भी खड़े हो जाते हैं। बाबा देखते हैं इनकी हिम्मत अच्छी है, फिर कभी गिरेंगे नहीं। हाँ, कई हिम्मत वाले खड़े हो जाते हैं, फिर बाबा देखते हैं इनकी तो हिम्मत अच्छी है, तो कभी गिरेंगे नहीं। तो ऐसे हिम्मत वाले को शरण भी दे देते हैं। समझा? जो हिम्मत रखे बाबा उसको मदद दे देते हैं, उसको शरण भी दे देते हैं। परंतु ऐसे नहीं कि फिर पति व बच्चे आदि आकर याद पड़े। हाँ, हिम्मत रखी, पति और बच्चे से न्यारा होने की भी तो हिम्मत रखे ना। ऐसे नहीं कि उसको शरण दी और फिर यहाँ आए तो आए मेरा पति, आए मेरा बच्चा, ऐसे कर याद करे। हाँ, ऐसा नहीं करना है ना। शुरू में भट्टी थी, अब भट्टी में भी सब ईंटें तो पकती नहीं है, तो यहाँ भी ऐसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। जैसे भट्टी होते हैं ना, उसमें सबकी सब ईंटें पकती है क्या? पकती है क्या? कुछ कच्ची भी रह जाती हैं, कुछ पकती हैं, है ना। कुछ पकते पकते टूट पड़ती है। समझा? तो ऐसे यहाँ भी तो ईंटें ही हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब पक रहे हैं। कुछ पकेंगे, कुछ कच्चे रह जाएंगे। समझा? तो यहाँ भी ऐसे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पक कर तैयार होते हैं। तो बाप कहते हैं ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते ही रहेंगे। कल्प पहले मुआफिक है ना, कोई ना फरमान बरदार बच्चे भी हैं, कोई ना फरमान बरदार बच्चे भी हैं जो बाबा का फरमान का पालन नहीं करते हैं, जो बाबा का कहना कभी मानेंगे ही नहीं। ऐसे बच्चे भी हैं। रूठ पड़ेंगे, गोया अपनी तकदीर से रूठते हैं। बाप से थोड़ा ही रूठे हैं, अपनी तकदीर से रूठे हैं। क्या क्या सोच लेते हैं, हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, और जो मिला उसको भाग्य नहीं समझते हैं। तो ऐसे भी कई बच्चे हैं जो अपनी ही चलाते हैं, और फिर ऐसे चलाने वाले अपनी चलाते चलाते रूठ भी पड़ते हैं। फिर उच्च तकदीर उनकी बनती ही नहीं है। देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। जैसा वो खुद सोचते हैं ना वही करने लग पड़ते हैं, श्रीमत का पालन नहीं करते हैं। फिर कहते हैं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हमारे तो बाबा का घर है। तो बाबा ने श्रीमत भी तो दी है ना। हाँ, श्रीमत भी तो दी ना, कैसे चलो, कैसे बाप के दिल पर चढ़ो। तो अगर अपनी मन मत चलाएंगे तो दुखी तो होंगे ही ना। श्रीमत पर चलेंगे तो सुखी होंगे। अपनी मत चलाने लग पड़ते हैं और रूठ भी पड़ते हैं। तो देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलने लग पड़ते हैं। कदम कदम श्रीमत पर चलना चाहिए। ऐसे नहीं अपनी मत में ये आया ऐसा कर दे और ऐसा सोचने लगे। तो जो श्रीमत मिलते हैं उसके हिसाब से चलना चाहिए।
जो श्रीमत कहती है वैसा करो तो देखो सदा सुखी रहेंगे, खुश भी रहेंगे। श्रीमत पर नहीं चलते, मन मत पर चलते हैं तो दुखी तो होना ही पड़ेगा। दुख का कारण मन मत और परमत ही तो थी। और आज अगर खुश रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो तो क्या करो? श्रीमत पर चलो। रूठने से क्या होगा? तुम तो अपने आप से रूठे हो, अपनी तकदीर से रूठे हो, बाप से थोड़ा रूठे हो। तुमने अपनी तकदीर पर लकीर लगाई है। बाप से रूठ कर क्या हो जाएगा? बाप तो तुमको समझा नहीं देते है ना, तो तुम अपनी तकदीर से रूठे हो। तो श्रीमत भी तो बाबा देते ना ब्रह्मा द्वारा, है ना। ऐसे कोई सोचे मैं तो आप ही श्रीमत ले लूंगा, हाँ मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है, हाँ ऐसे ना कोई समझे। श्रीमत देते हैं ब्रह्मा द्वारा, ऐसे थोड़े ही कि प्रेरणा द्वारा किसको मत देते। अगर ऐसे होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या? बताओ बताओ बताओ। अगर आपको अपने आप ही प्रेरणा से सब कुछ लेना होता तो फिर इनमें आकर इतने बच्चे पैदा करने की दरकार ही क्या? अच्छे अच्छे पुराने बच्चे समझते हम तो शिव बाबा से ना सीधा ही लेंगे। हाँ ऐसे भी बच्चे होते हैं, हम तो ना शिव बाबा से ना सीधा ही लेंगे, दे अभिमान बहुत है। तो ये पक्का याद कर लो, हमारा सच्चा बेअद का बाबा बेअद का वर्षा देने वाला है। बेअद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला। तो वहां हेल्थ वेल्थ दोनों है तो खुशी रहती है। अब बेअद का वर्षा माना नर से नारायण बनाने वाला, तो हेल्थ भी मिलती वहां, वेल्थ भी मिलती है, तो दोनों चीजें मिलती है तो खुशी रहती है। यहाँ किसको हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है, हेल्थ अच्छी है पर वेल्थ ही नहीं है। और किसको वेल्थ है तो हेल्थ ही नहीं है। अब बच्चा पैदा ना हो तो दूसरे का लेना पड़े। अब वहां तो ये सब बातें होती ही नहीं है, तो वहां तो एक बच्चा जरूर होगा। अब ये है ही दुखधाम, और रावण से दुख का श्राप मिलता है। ये जो दुखी होते हैं ना, ये रावण ने श्रापित कर दिया है। जैसे दुख फील होता है ना, आप समझना, कभी भी आपको दुख फील हो तो ये रावण का श्राप है, इसीलिए दुखी हो रहे हैं। खुशी जो है बाबा का वरदान है, वर्षा है। तो देख लो क्या अनुभव कर रहे हो, दुख अनुभव कर रहे, खुशी अनुभव कर रहे, वही नेचुरल आपको देखना है। किस में रहते हो? दुखी हो के रहते हो या खुश रहते हो? खुश रहते हो तो वरदान अनुभव करो, अगर दुखी हो तो समझो कि रावण का श्राप लगा हुआ है। जैसे श्राप भी ऑटोमेटिकली काम करता है, वरदान तो करता ही है, समझा। तो रावण से दुख का श्राप मिलता है, बाप आकर वर्षा देते हैं। सुना? अब यहां तुम बच्चों का मुख रोज मीठा कराया जाता है। अब सेंटर्स पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे, हाँ? अब यहां तो तुम्हारा रोज ही मुख मीठा कराया जाता है, हाँ? और सेंटर पर तो गुरुवार के दिन मुख मीठा कराते होंगे। अब यहाँ तो कान भी मीठे किए जाते हैं और मुख भी मीठा किया जाता है। आत्मा कानों से अविनाशी ज्ञान सुनती है, नैनों से देखती है और मुख से खाती है, तो उसका स्वाद आता है। का स्वाद आता है ना। हमें जो चीज देखी, आंखों ने देखी है ना, मुख ने खाई, तो ये तो स्वाद आता है ना। अब ऐसे कान से सुनती है, अविनाशी ज्ञान रहता है, तो कान भी मीठे हो जाते हैं। और मीठा भी तुमको रोज खिलाया जाता है यहाँ पर। और नैनों से देखती, मुख से खाती है, तो उनका स्वाद आता है। आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। हाँ, अगर देह अभिमान भी आया होगा ना तो भी मुंह मीठा भी डालेंगे तब भी मीठे का स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि अंदर तो कड़वाहट है ना। सोचो पहले नीम खा लो, नीम खा ली, अब कड़वा माना दे अभिमान रूपी नीम खा ली, अब आप मीठा खाओ, अच्छा मीठा लगेगा क्या? हाँ, उसी का बार बार ऐसे नीम का स्वाद आता रहेगा। कड़वी होती है ना नीम। है किसी को अनुभव है? हाथ खड़ा कर जिसको अनुभव है, और जिनको नहीं है खा के देख लेना। हाँ, अब ये नीम क्या है? दे अभिमान।
जब जब देह अभिमान आया होता है ना, भले उसको कितनी भी प्राप्ति हो रही हो, उसको अनुभव नहीं होता। तो जैसे ही उसका स्वाद आएगा मुंह में ऐसे कड़वाहट आ जाएगी। तो ये जो नीम है ना, ये देह अभिमान है। अगर देही अभिमानी वस्तु होगी ना तो ही मीठा अनुभव होगा, वरना मीठा अनुभव नहीं होगा। अब ये मीठापन क्या है? माना देही अभिमानी अवस्था। और जैसे ही देह अभिमान आया, आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिल भी रहा होगा, तब भी आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी बुद्धि तो कहीं और अटकी पड़ी है, आपकी इच्छा पर। और अगर आपकी इच्छा पूरी हो गई, थोड़ी देर के लिए नाचेंगे, कूदेंगे, गाएंगे, और फिर कोई इच्छा आ जाएगी, फिर उसको पूरी करो। इच्छा मात्र में अविद्या बनना है कि नहीं बनना है? नहीं, मेरी तो ये इच्छा है, मेरी तो ये इच्छा है। तो ऐसे मोटे बुद्धि वाले पत्थर बुद्धि रहते हैं और देह अभिमान में ग्रसित ही रहते हैं। देही अभिमानी अवस्था नहीं होती है। बाबा की जो श्रीवत कहती है, बाप का कहना मानना है, उनका ही कहा मानना है, ऐसे बच्चे बाबा को बड़े प्यारे होते हैं। ऐसे तो बाबा बाबा हर कोई कहता रहता है, तुम भी करो बाबा बाबा, ऐसे तो तुम्हारा दिल में ना प्यार भरेगा नहीं, खाली खाली लगेगा, ऐसे है ना, ऐसे खाली खाली है। बाबा का प्यार अनुभवी उसी बच्चे को होगा जो देही अभिमानी अवस्था बनाएगा, जिसे देह अभिमान नहीं होगा। समझे? तो देह अभिमान है नीम समान, नीम खा के फिर मीठा खाना, मिलके खाना, हाँ बिल्कुल मीठा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही देह अभिमान धारण कर लो, आपको वही प्राप्तियां जो मीठे समान है अनुभव ही नहीं होंगी। ऐसी अवस्था हो जाती है। इसीलिए बाबा बार बार कहते हैं आत्म अभिमानी बनना पड़ता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, फूल बनकर सबको सुख देना है, किसी को कांटा नहीं लगाना है, कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं अवज्ञा करते हैं, बाबा की अवज्ञा नहीं करनी है कभी भी। नहीं कहते हम तो कभी नहीं करते, अरे श्रीमत के विपरीत चला अवज्ञा करी माना। और ऐसे कोई टैग लगा के अवज्ञा थोड़ा करोगे, श्रीमत के विपरीत चला अवज्ञा करी। तो कभी भी बाप की अवज्ञा नहीं करनी है, रूठना नहीं है। दूसरा पॉइंट, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, कदम कदम बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत नहीं चलानी है। देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है, देह अभिमान में आकर ना फरमान बरदार नहीं बनना है। आज का वरदान, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले, रूहानी सोशल वर्कर बन, हलचल के समय परिस्थितियों को पार करने की हिम्मत देने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अभी समय प्रति समय विश्व में हलचल बढ़नी ही है। अशांति व हिंसा के समाचार सुनते हुए आप रूहानी सोशल सेवाधारी बच्चों को विशेष अलर्ट बनकर अपने पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा सब में शांति की, सहन शक्ति की हिम्मत भरनी है। लाइट हाउस बन सर्व को शांति की लाइट देनी है। ये फर्ज अदाई अब तीव्र गति से पालन करो, जिससे आत्माओं को रूहानी राहत मिले, जलते हुए दुख की अग्नि में शीतल जल भरने का अनुभव करें। आज का स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो।
सर्व का मान प्राप्त करना है तो निर्माण चित्त बनो।